सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे काम के लिए, तेरे नाम के लिए धन्यवाद। हर एक को तू इस्तेमाल करता है, छोटे से बड़े तक और बड़े से छोटे तक हर एक को तू इस्तेमाल करता है तेरे काम के लिए। इन अंतिम दिनों में इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन नाम है। खुदा परमेश्वर का आत्मा हमको घेरे रखता है और खुदा आत्मा का काम करता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। आकाश पे चढ़ूं तो वहाँ है, गोलोक में जाऊं तो वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो वहाँ है, गोलोक में जाऊं तो वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। योएल की किताब 2 अध्याय और 28वीं आयत। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हम 5 दिन के जागृति सभा में गए थे और परमेश्वर का बड़ा आत्मा का काम वहाँ पर हो गया। बहुतायत से खुदा ने अपना आत्मा उंडेला, छोटे से बड़े तक और बड़े से छोटे तक। जैसे हम देखते कि समुद्र की लहरें के समान कभी बाईं ओर से, कभी दाहिनी ओर से, कभी बीच से, कभी आगे से, कभी पीछे से खुदा ने अपने आत्मा को उंडेला और बड़ी बेदारी की सभा हो गई। और जैसे वचन में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे।
और हम देख रहे थे कि कुछ लोग पहाड़ पर जाके प्रार्थना कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे और आत्मा में खुदा की महिमा करते हुए हमने देखा। इस वचन को हमने पूरा होते हुए अपने आंखों से देखा, क्योंकि जो भविष्यवाणी परमेश्वर करता है उसको वो पूरा भी करता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 25वां अध्याय और 14 से 30। मत्ती की किताब 25वां अध्याय और 14 से 30। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उसे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर इस कलाम को आशीषित करे। और इस जागृति सभा में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से 37 बपतिस्मा हो गए। हमने जो अब यहाँ पर पढ़ा है, यह हम कलीसियाओं में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने लोगों को तोड़े दिए, जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दिया। और परमेश्वर अपनी संपत्ति उसके लोगों को सौंप देता है। हम पढ़ेंगे, खुदा अपनी संपत्ति अपने सेवकों को, अपने दासों को सौंप देता है। जैसा यहाँ पर हमने देखा कि स्वामी और दास, खुदा हमारा स्वामी है, हम उसके दास है। हम पढ़ेंगे जैसे कि 5 तोड़े परमेश्वर ने दिए। 15 में उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को
2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब परदेश चला गया। जब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। उसने लेन देन करके और 5 तोड़े कमाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने और 5 तोड़े कमा लिए, मतलब उसके पास 10 तोड़े हो गए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए, मतलब उसके पास भी 4 तोड़े हो गए। और परमेश्वर ने इन दोनों को क्या कहा, हम देखेंगे 20वीं और 21वीं आयत। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे और थे। स्वामी ने कहा, हे दास ने कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। हाँ, देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। 5 तोड़े और कमाए। जो दिया था उसको मैंने और बढ़ा दिया। परमेश्वर ने जो आशीष दिए उसको और आशीष में आप उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं। हाँ, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य और दास। स्वामी ने कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासी। हम क्या अच्छे बन सकते हैं? क्या हम विश्वासी बन सकते हैं परमेश्वर से? और परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, दुगना भाग परमेश्वर दे देगा। जिस तरीके से यहाँ पर 5 तोड़े से उसने 10 तोड़े बनाए। हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के बहुत आनंद वस्तुओं में का अधिकारी परमेश्वर, अगर हम काम करेंगे तो परमेश्वर हमको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बना देगा उसके राज में। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हम परमेश्वर के आनंद में सहभागी होंगे जब हम उसके काम को बढ़ाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 22 से, जिसके 2 तोड़े जिसको दिए थे, उसने 2 के 4 बना दिया और 2 बना दिए, तो उसके पास 4 तोड़े हो गए। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने 2 तोड़े और कमाए। आगे, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। फिर एक बार स्वामी ने कहा कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य। हमको अच्छा और विश्वास योग्य दास बनना है। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हमको थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का और परमेश्वर अधिकारी हमसे बड़ा बड़ा काम करा के लेगा। भयानक काम परमेश्वर हमारे जिंदगी में करेगा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे अब जानता जिसको था। 1 तोड़ा मिला था, उसने क्या कहा? हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। वो कहता है कि मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां पर तू काटता है, और जहाँ नहीं और छींटता, जहाँ नहीं चिपता वहां वहाँ पर से बटोरता बटोरता है। और उसने जमीन को खोदा और मिट्टी में उसने उस तोड़े को छुपा दिया। उसका कोई मतलब नहीं, वो बढ़ नहीं गया आगे। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। और उसने कहा, जो तेरा तोड़ा जो तूने मुझे दिया था 1 तोड़ा, वो ये है। और उसने वापस कर दिया वो उस 1 तोड़े को। और फिर आगे उसके 24। स्वामी ने उसे हाँ, उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उससे कहा, हे दुष्ट और आलसी दास। हे दुष्ट और आलसी। जिसके पास 1 तोड़ा था उसको स्वामी ने कहा, हे दुष्ट और आलसी। आज जो परमेश्वर के काम को नहीं बढ़ाता, अपना टैलेंट इस्तेमाल नहीं करता परमेश्वर के लिए, उसको परमेश्वर कहेगा, हे दुष्ट और आलसी दास, क्योंकि तूने परमेश्वर का काम नहीं किया, तूने अपने तोड़े को इस्तेमाल नहीं किया। हे दुष्ट और आलसी। क्या आप चाहेंगे कि परमेश्वर आपसे कहे कि हे दुष्ट और आलसी? आगे, जब तू यह जानता था
कि जहाँ मैंने नहीं बोया और स्वामी ने कहा कि जब तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां मैं काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा हाँ, वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शरीफों को दे देता। आज हम जानते हैं कि लोग पासबान और पास्टर्स और बड़े बड़े लीडर्स वो अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते और वहां से बटोरना चाहते। वचन में लिखा है, फिर एक बार, जहां पर नहीं बोया वहां तू काटना चाहता है, और जहां पर तू नहीं छिटता वहां बटोरना चाहते। लोग बटोरना चाहते, लोग पैसे को बटोरना चाहते। कल ही मैंने एक ब्रदर को सुना कि मिनिस्ट्री में किस तरीके से बाधा आ जाती है, और क्योंकि अगर हम सिंसियर नहीं रहे, हम ऑनेस्ट नहीं रहे परमेश्वर के काम के प्रति, तो वो काम नहीं बढ़ेगा। आगे, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता। मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं जाकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। आगे 30 तक। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो। और उस स्वामी ने कहा कि वो जो तोड़ा है वो उससे ले लो, टैलेंट उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े और हैं जिसके पास 10 तोड़े, जिसने 5 से और 5 कमाए, जिसके पास 10 तोड़े है उसको दे दो। उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हमको परमेश्वर के राज के काम के प्रति आलसी नहीं बनना है। जैसे उस स्वामी ने कहा, हे दुष्ट और आलसी, हमको दुष्ट नहीं बनना है, हमको खराई से परमेश्वर का काम करना है, सच्चाई से और न्याय से परमेश्वर का काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने तोड़े आपको और मुझे दिए हैं, हमको उसका इस्तेमाल करना है। डोंट बी स्लॉथफुल एंड विकेड। और तोड़ा जो है वचन सुनाने के लिए, तोड़ा जो है वो वचन गाने के लिए, तोड़ा जो है वो गाने, परमेश्वर के गाने बजाने के लिए, खाना बनाने के लिए, प्रबंध करने के लिए, अगुवाई करने के लिए और परमेश्वर के राज के लिए, हर एक तोड़े का इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने तोड़ा दिया हुआ है। तो हमको इस्तेमाल करना है। जैसे परमेश्वर ने हमको एक वचन दिया, नीति वचन 6 में 6 से 9, नीति वचन 6 में 6 से 9 परमेश्वर कहता है कि चिट्ठी की ओर देखो। नीति वचन 6 में 6 से 9, हे आलसी, हे आलसी, चींटियों के पास जा, परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। और बुद्धिमान हो। काम के ऊपर ध्यान दे, चिट्ठी के काम। चिट्ठी हम सोचते हैं कि बहुत कमजोर और बहुत बगैर कुछ काम किए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि चिट्ठी की ओर ध्यान दे। उनके न तो कोई न्यायी होता है, हाँ, न प्रधान हाँ। और न प्रभुता करने वाला। और हमारा तो प्रधान है, हमारा न्यायी है, हमारा परमेश्वर है। तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। ये कटनी का समय है, और चिट्ठी जो है वो कटनी के समय अपना भोजन समेटती है। आज हमको ये कटनी के समय में अपना हसिया इस्तेमाल करना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि लेबरर्स आर फ्यू, फॉर द हार्वेस्ट इज प्लेंटी बट द लेबरर्स आर फ्यू। हाँ, हे आलसी, हे आलसी, तू कब तक सोता तू रहेगा? कब तक सोता रहेगा? परमेश्वर का काम कर दिल से और जान से। तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो,
नींद से जागो। तेरी नींद कब टूटेगी? परमेश्वर के काम के लिए अपने तोड़े का इस्तेमाल करो, जो भी तोड़ा है। हाँ, पढ़ेंगे नीति वचन 26:15। नीति वचन 26:15। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर के वचन ने कहा कि चिट्ठी की ओर देखो कि वो समय में कैसे काम करती है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। अपना जो निवाला है वो मुंह तक नहीं उठाता। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे आलसी और दुष्ट, हम आलसी न बने और हम दुष्ट न बने। परमेश्वर ने सभी को कुछ न कुछ तोड़े दिए हैं, टैलेंट्स दिया है। बड़ा हो छोटा हो, जो भी जैसा भी हो, परमेश्वर ने टैलेंट दिया। जैसे परमेश्वर ने जब मूसा को चुना तो मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है, और मूसा ने कहा कि मेरे हाथ में लाठी है। और परमेश्वर ने कहा उस लाठी को तू नीचे डाल दे। और उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम कराए। हमने देखा कि लाल समुद्र को भी उसने 2 टुकड़ा कर दिया। और मिस्र देश में कैसे 10 पीड़ाएं आए और परमेश्वर ने मूसा को किस तरीके से इस्तेमाल किया। मूसा कहता था कि मैं बोल नहीं पाता, मैं तो हकला हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आज हम भी कह सकते कि हम कमज़ोर है, लेकिन परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। टैलेंट जैसा जब हम इस जागृति सभा में थे तो हम गाने का रियाज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहाँ पर एक सिस्टर आई और उसने कहा कि तुम्हारे बाल होते तो अच्छा होता। तो मैंने कहा एलिशा के भी बाल नहीं थे, एलिशा के भी बाल नहीं थे। तो हमारे बाल है या नहीं है, हम कमज़ोर है या नहीं है, हमारे पास कुछ है या नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हमने देखा कि एलिशा के पास वो जो विधवा थी वो आई और उसने कहा कि मेरे दोनों बेटों को तू बचा। और उसने क्या कहा कि तेरे पास क्या है? एलिशा ने उस विधवा से कहा तेरे पास क्या है? और उसने कहा कि मेरे कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और परमेश्वर ने एलिशा से कहलवाया कि तू जाकर के बर्तन लेकर आ और उस कुप्पी का तेल उसमें उंडेल दे। और उसने उस तेल को उंडेला और जितना बर्तन था वो सब का सब बर्तन उसने भर दिया। और जितने पैसे जो उधारी थी उसको उसने चुकता कर दिया और अपने बच्चे को आज़ाद कर दिया। तो इस तरीके से परमेश्वर सबसे पूछता है कि तेरे पास क्या है? तेरे पास आवाज़ है तो तू गा, तेरे पास वचन सुनाने का वरदान है तो तू सुना, तू बजा सकता है तो तू बजा, तू खाना बना सकता है तो तू खाना बना। इस तरीके से जैसे स्वामी ने उससे जिसके पास एक तोड़ा था उससे कहा कि हे दुष्ट और आलसी, हमको दुष्ट और आलसी नहीं बनना है, हमको परमेश्वर के राज के लिए काम करना है। मरकुस की किताब 1:15 जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और वचन पर विश्वास रखो। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, उसका कलाम जीवित है। इफिसियों की किताब 1:10, इफिसियों की किताब 1:10 परमेश्वर आपसे और मेरे से कहता है कि राज के लिए काम करो, आलसी मत बनो, दुष्ट मत बनो, अपने कोड़े का इस्तेमाल करो, अपने टैलेंट का परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करो। इफिसियों 1:10 कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ मसीह में एकत्र करे। 1 तिमोथी 2 अध्याय और 5 से लेकर के 6 तक। 1 तिमोथी 2 अध्याय 5 से
6 हमको हमारे जो तोड़े हमको जो टैलेंट परमेश्वर ने दिया है उसको इस्तेमाल करना है परमेश्वर के राज के लिए। भले हम कमज़ोर हो या हम उस लायक नहीं हो, लेकिन परमेश्वर ने हमको वो टैलेंट दिया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर परमेश्वर एक ही है, 3 नहीं है। परमेश्वर एक है और बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम परमेश्वर में का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। और इसलिए कहा जो मनुष्य है, क्योंकि वो वचन देहधारी हो गया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और सबके लिए छुटकारे के दाम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। और उसकी गवाही हमको देना है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमको दुनिया के कोने तक पहुंचाना है। तीतुस की किताब 1:3, तीतुस की किताब 1:3, जो परमेश्वर ने हमको तोड़े दिए हैं उन तोड़े को हमको इस्तेमाल करना है हमारे जीवन में। जो भी छोटा तोड़ा हमारे पास है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया। प्रचार के द्वारा हमको प्रचार करना है। परमेश्वर के वचन का प्रचार, स्वर्ग के राज का प्रचार हमको प्रचार करना है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है। हमको प्रचार करना है कि परमेश्वर एक ही है। पढ़ेंगे फिर एक बार। पर ठीक समय पर पर ठीक समय पर अपने वचन को हाँ, उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया, उस प्रचार के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया अपने वचन को, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के की अनुसार आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। हम सबको सौंपा गया। टैलेंट हम सबको सौंपा गया है। अब हमको उस तोड़े को इस्तेमाल करना है, उस टैलेंट को परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करना है। मरकुस की किताब 16वां अध्याय और 15 से 18 तक। मरकुस की किताब 15वां अध्याय और 16 से 18। जो परमेश्वर के राज के लिए काम नहीं करेंगे, अपने तोड़े को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको परमेश्वर कहेगा हे दुष्ट और आलसी। मरकुस की किताब 16 में 15 से 18। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों सारी को सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार सुसमाचार सुनाओ। तो हमको आलसी नहीं बनना है और हमको दुष्ट नहीं बनना है। हमको परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम सारे जगत में तुम जाकर सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों सारी को सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार उसी होगा। का उद्धार होगा, क्योंकि उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। परंतु जो विश्वास न परंतु करेगा जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया वह जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। और वहाँ पर हमने देखा कि लोग नई नई भाषा बोल रहे थे। सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और परमेश्वर बड़ी बेदारी भेजेगा और अपना काम करेगा। और हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से परमेश्वर काम कर सकता है। और छोटे हमारे पास थोड़े तोड़े हो सकते हैं, लेकिन उस 2, 5 और 1 तोड़ा होगा तो वो परमेश्वर के काम के लिए हम इस्तेमाल करें। खुदा आपको आशीषित करे। रीना से कहूँगा कि दुआ। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते हैं कि हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बोलता और बातचीत करता है। तूने हमको
तोड़े दिया है, तूने हमको दान वरदान दिया है प्यारे प्रभु जी, और तू चाहता है कि हम इनको तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सकें। हाँ, तू चाहता है, तू एक दिन हमारे हर एक काम का हिसाब लेने वाला है। जैसे इब्रानियों 9:27 में लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना अवश्य है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमारा न्याय करने वाला है कि हमने अपने इस जीवन को कैसे व्यतीत किया, क्या हमारे जीवन के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हुई। ये सब बातों का तू हमसे हिसाब लेने वाला है। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्या तुम नहीं जानते, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर तुम्हारी इस देह में वास करता है। यदि तुम इस देह को नाश करोगे तो इस मंदिर को अपवित्र करोगे तो परमेश्वर तुमको नाश कर देगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हम यदि हमने अपने जीवन को सही रीति से नहीं गुजारा, अपने दानों वरदानों को तेरे लिए नहीं इस्तेमाल किया, तो तू हमें नाश कर देगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। सबसे पहले अपने शरीर को जीवित, पवित्र और तुझको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके, और ये तभी होगा जब हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हो सके। क्योंकि तूने कहा है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। निकोदेमस से भी यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ प्यारे प्रभु जी, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। होने दे कि हम अपने जीवन को तेरे वचनों के अनुसार ढालने वाले हो सके और हर एक वचन को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि यदि हम मनुष्य पूरे व्यवस्था का पालन करे और एक बात में चूक जाए तो सब बातों में चूक जाता है। होने दे कि हम अपने जीवन में किसी भी बात में न चूकने पाए, परंतु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल कर जीने वाले हो सके, ताकि अंत के दिन में, न्याय के दिन, प्रभु हमसे कहेगा कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, तूने बहुत अच्छा काम किया है, और हम अपना प्रतिफल पाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हम में से हर एक के साथ हो, हर एक सुनने वाले को से तू बोल और बातचीत कर, आशीषित कर उनको इस वचन के द्वारा। और हाँ प्यारे प्रभु जी, जिन हर एक की दिल की इच्छा को पूरी कर, जिनको चंगाई की ज़रूरत है चंगाई दे, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक के घर में शांति दे, तसल्ली दे। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक को तू अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर, अंत तक वफादार बना। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, हर एक सुनने वालों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, पवित्र खून में छुपाते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। जैसे हम जानते कि तोड़े जो है वो दान और वरदान है, और परमेश्वर के राज के लिए हमको इस्तेमाल करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी हम काम करते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे।